अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर चैनल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमारी नर्व्स, क्यूटेनियस नर्व, हमारी जो नॉर्मल नर्व्स थी, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली क्लिनिकल्स को। तो इस पार्ट में जो हम लोग क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे वो हम लोगों की बोथ फ्रॉम दी हम लोगों की स्नेल एज वेल एज बीडी को रेफर करके करेंगे। मतलब इसमें ज़्यादातर फिगर्स नहीं दी हुई या मतलब इतना अच्छा ब्रॉड सेंस में लिखा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट, मतलब एक किस्म से शॉर्ट और मेनली अच्छे तरीके से जो उसका निचोड़ निकाल के लिखा हुआ होता है वो स्नेल में लिखा हुआ होता है, और जो मेनली बहुत एक्सटेंडेड और हर तरीका जो है वो जो लिखा हुआ होता है वो हमारी बीडी में लिखा होता है। तो हम लोग दोनों से कवर कर लेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर हो जाए हमारे क्लिनिकल्स और आप लोग एनाटॉमी में अच्छे हो जाए इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्लूटस सबसे पहला जो हमारा क्लिनिकल है वो है ग्लूटस मैक्सिमस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। हम लोगों ने ये तो हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ लिया था, पर फिर भी एक दफा आपको बता देते हैं। द ग्लूटस मैक्सिमस इज द लार्ज थिक विद कोर्स फ्यूसिलाई दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड विदाउट द डैमेज। ये जो है इतना सुपरफिशियल होता है कि इसको इजीली हम लोग डायसेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ग्रेट थिकनेस होती है, हम लोगों ने पढ़ा था वेरी बल्कियर है, एंड ऑफ दिस मसल मेक इट आइडली फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। हम लोगों को पता है हम लोग मसल में जो इंजेक्शन लगाते हैं जो वो बल्की फॉर्म होता है उसी में हम लोग मेनली इंजेक्शन लगाते हैं ना। जैसे हमारा डेल्टोइड है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए हमारी बाजू में, लेकिन यहाँ पर कौन सा है जो बच्चों में हमारे पास लगाया जाता है वो ज़्यादातर ग्लूटस मैक्सिमस में लगाया जाता है, क्योंकि उनमें हमारा जो डेल्टोइड है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, इतना ज़्यादा बल्कियर फॉर्म नहीं होता। ठीक हो गया जी, दिस इज द रीजन। और ज़्यादातर अभी भी आप लोग देखते होंगे कमजोर बंदों में अभी भी ग्लूटस मैक्सिमस मसल पर ही हमारे पास इंजेक्शन लगता है। उसमें बताया हुआ है द इंजेक्शन शुड बी गिवन वेल फॉरवर्ड ऑन द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटॉक टू अवॉइड इंजरी ऑफ द अंडरलाइंग शिएटिक नर्व। जैसे हम लोग डेल्टोइड में हम लोगों ने किया था अपर लिम्ब के कि उसमें एक्सिलरी नर्व ना डैमेज हो जाए, इसमें हम लोगों को डर होता है कि शिएटिक नर्व ना डैमेज हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने चार हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था, तो उसमें से अपर लेटरल में हम लोग ये इंजेक्शन लगाएंगे, अपर लेटरल में इंजेक्शन लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी जो फिगर है वो बीडी में दी हुई है, तो वहां से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, ये चार हम लोगों ने इसकी डिवीजन्स की थी। तो अपर लेटरल में जो है वो इंजेक्शन लगेगा तो हमारा बिल्कुल सेफ होगा वो। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि दूसरा जो क्लिनिकल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्लूटस मैक्सिमस एज बुर्साइटिस। बुर्साइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ दी बर्सा को कहते हैं, और जो कि काज बाय एनी ट्रॉमा एक्यूट और क्रॉनिक, जो भी हम लोगों को ट्रॉमा की वजह से हमारे पास जो हमारे बरसाज हैं वो हमारे स्वेलअप कर जाए, इन्फ्लेमेशन में चले जाएं, तो हम लोगों के पास कौन सी कंडीशन आएगी, बर्साइटस आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्लूटस मैक्सिमस के अंडर जो है वो 3 बरसाज लाए करते हैं। वो 3 बरसाज के नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए तो मैंने मेंशन कर दिए हैं। ट्रोकेंट्रिक बरसा जो कि वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर और बिटवीन हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस के बीच में होगा। दूसरा बरसा है बरसा ओवर द ईस्चियल स्पाइन। अब जो दूसरा बरसा ओवर द ईस्चियल स्पाइन है ये लाई करेगा हमारे ईस्चियल स्पाइन के ऊपर। ईस्चियल स्पाइन के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था हमारे जो है वो ग्रेटर शिएटिक नॉच और कुछ मसल्स और ग्रेटर और लेसर शिएटिक नॉच को हम लोग इधर से आपस में डिवाइड करते हैं इस स्पाइन की वजह से। तो वहां पर जो है हमारा एक बरसा है जिसको हम लोग कहते हैं बरसा ओवर द ईस्चियल स्पाइन। उसके बाद तीसरा बरसा है बरसा बिटवीन ग्लूटस मैक्सिमस एंड वेस्टस लेटरालिस है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे वेस्टस लेटरालिस जो हमारा जो मसल है वो हम लोग अपना कवर करेंगे हमारे थाई रीजन में। तो जो मोस्ट लेटरल है इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं लेटरालिस मसल है हमारा, जिसका नाम है वेस्टस। तो अब हम लोग इसको कवर करेंगे इन अवर थाई रीजन, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ग्लूटस मैक्सिमस और इन दोनों के बीच में होता है। तो इनमें से कोई भी बरसा हमारा जो स्वेल अप कर जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेटेड बरसा बिकम डिस्टेंडेड विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल। एक्सट्रीमली पेनफुल क्या होगा, ये दोनों के बीच में तो ट्रोकेंट्रिक फॉसा
बरसा है वो ट्रोकेंट्रिक बोन को क्या करेगा, बोन को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो ग्लूटस मैक्सिमस है उसको दबा देगा, मेनली इसीलिए हम लोगों को दर्द होगा। द बुरसा एसोसिएटेड विद द ग्लूटस मैक्सिमस आर प्रोन टू इन्फ्लेमेशन। जो ग्लूटस मैक्सिमस के साथ हमारे बरसात होते हैं वो मोस्ट प्रोन टू इन्फ्लेमेशन, मतलब ज्यादातर इन्फ्लेमेशन में जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्लूटस, यहाँ पर बताया हुआ है ग्लूटस मीडियस एंड मिनिमस एंड पोलियोमाइलिटस। पोलियोमाइलिटस एक बीमारी है, पोलियो वायरस की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो मोटर न्यूरॉन है या हमारी जो नर्व्स आ रही हैं मेनली वो डैमेज हो जाती हैं। जो हमारी नर्व्स डैमेज होती हैं वो जो कौन सी नर्व डैमेज होती है, मेनली सुपीरियर ग्लूटल नर्व अगर डैमेज हो जाए पोलियोमाइलिटिस में, तो वो किसको सप्लाई कर रही थी, ग्लूटस मीडियस को एंड ग्लूटस मिनिमस को। उसका फंक्शन क्या था हमारे पास, उसका फंक्शन यही था ना कि वो हम लोगों को जब हम लोग भागते हैं या तो मेनली सबसे वैसे तो वो एबडक्ट करवा रही थी हमारे और मीडियल रोटेशन करवा रही थी, एबडक्ट करवा रही थी, और तीसरा फंक्शन था उसका कि वो अपोजिशन कर रही थी टिल्टिंग की। अगर हम लोग एक टांग उठा रहे हैं तो जब वो ग्रेविटी जब उसको नीचे से फोर्स अप्लाई अपर एंटी ग्रेविटी मिल ही नहीं रही, तो ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे खींचेगी हमारी हिप बोन को, तो उस साइड से तो वो नीचे हो जानी चाहिए ना, लेकिन वो नीचे नहीं होती क्योंकि अपोजिट साइड वाला जो हमारा मसल था वो अपोजिशन करता है इस ग्रेविटी की, वो उसको ऐसे खींच के रखता है। वो मैं आपको उसकी फिगर्स भी दिखाता हूँ। तो वो जो हमारे इसमें सुपीरियर ग्लूटल नर्व ही डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, तो हमारा जो एक साइड वाला वो है हमारे पास जो ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस जो हैं वो काम नहीं करेंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो हमारे पास टिल्टिंग हो जाएगी हमारी, जब हम लोग चलेंगे तो हमसे सही चला नहीं जाएगा। तो हम लोग इसमें यही लिखा हुआ है दे में पैरालाइज व्हेन पोलियोमाइलिटिस इन्वॉल्व इन द लोअर लंबर एंड सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और पढ़ते हैं कि पैरालिसिस ऑफ दीज मसल्स seriously interfere with the ability of the patient to tilt the pelvis when walking। तो इसमें टिल्ट नहीं हो पाता, इसमें टिल्ट हो जाती है हमारी बहुत ज्यादा जो बोन होती है, हालांकि नॉर्मली इतनी टिल्ट नहीं होनी होती। तो इसका जो है मेनली बहुत ज्यादा अच्छा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो हमारे वीडियो में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारी स्नेल के खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी जो बीडी के क्लिनिकल्स में सबसे पहले लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ ग्लूटस मैक्सिमस हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग अपने ग्लूटस मैक्सिमस को टेस्ट कैसे करेंगे कि वो आया वो सही काम कर रहा है या वो खराब हो चुका है या वो उसमें कुछ मसला है। तो हम लोग क्या कहेंगे हमारे पेशेंट को कि हम लोग उसे ऐसे हम लोग ना उसको प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे। इसकी फिगर भी दी हुई है मेरे लिए, देखिए इसको प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे। फिर हम लोग ना उसकी लेग पर फोर्स अप्लाई करेंगे टू द डाउनवर्ड, जहां पर हमारी ग्रेविटी अप्लाई हो रही है उसी साइड पर हम लोग अपना फोर्स अप्लाई करेंगे बाय हैंड्स, और उसे कहेंगे कि एक्सटेंड करो अपनी लेग को। ये देखें यहाँ पर बताया हुआ है कि ये हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है डाउनवर्ड हमारे लेग्स हैंड्स के साथ, और वो कोशिश उसको हमारे पेशेंट को कहेंगे कि एक्सटेंड करो अपनी, मतलब फोर्स लगाओ अपनी लेग पर। तो जब वो हिप हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्लूटस मैक्सिमस है उसका फंक्शन हमारी एक्सटेंशन में होता है, तो वो जब बहुत ज्यादा वो करेगा तो उससे एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी सही से, तो हम लोगों को पता लग जाएगा ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो डैमेज है या उसमें कोई मसला है। उसके बाद एक और हम लोग कहते हैं जो ग्लूटस मैक्सिमस वाले लोग होंगे ना जिनके वो डैमेज हुआ होगा, जिनकी वो उनकी इनर्वेशन या किसी वजह से एट्रोफी हुई होगी या डिस्ट्रॉफी हुई होगी, तो उसमें क्या होगा कि हम वो जो पेशेंट्स होंगे ना वो जब बैठ जाएंगे तो वो उठ नहीं पाएंगे, उनको कोई ना कोई सहारे की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई वो अपने साथ स्टिक रखेंगे उसके सहारे से उठेंगे, मतलब उनसे उठ नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बैठते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये हमारी जो है वो फ्लेक्स हुई है हमारी हिप बोन, जब इसको एक्सटेंड करवाना है पीछे को लेके जाना है तो वो उठ नहीं पाएंगे। तो उनको ऐसे उठने की नीचे से फोर्स लगा के पहले वो क्या करेंगे कि अपनी लेग पर फोर्स लगाएंगे, ट्राइंग टू स्टैंड अप इन पैरालिसिस ऑफ ग्लूटस ग्लूटस मैक्सिमस मसल। अब ये क्या करेंगे कि अपने पाँव पर सबसे पहले अपनी लेग से जोर देंगे, फिर नीचे से पुश करेंगे, फिर नीचे से पुश करके अपने थाई पर हाथ रखेंगे, फिर लेग्स के जरिए ऊपर बड़ी मुश्किल से मतलब उठेंगे किसी सहारे की वजह से। ये जो सारा फंक्शन है ये हम लोगों को बता देगा कि भाई ग्लूटस मैक्सिमस में कोई ना कोई मसला है। और यही बात जो दो पहले वाले पॉइंट है इनमें बताया हुआ है कि डिस्ट्रॉफी हो जाए तो पेशेंट कैन नॉट स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग पोस्चर व्हेन दिस विदाउट एनी सपोर्ट, सच पेशेंट व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप राइज ग्रेजुअली
supporting their hands first on the leg then on the thigh then climb on themselves। फिर वो जो है वो ऊपर आते हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स पर जोर लगाकर। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया, इसको पढ़ने की दोबारा की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग कहते हैं व्हेन द ग्लूटाई मीडियस एंड मिनिमस, ग्लूटाई जो है वो जमा है मीडियस और मिनिमस, दो मसल है इसीलिए। तो जब वो राइट साइड के अगर पैरालाइज हो रही हैं, मतलब दोनों साइड के हो सकते हैं, मतलब इधर उसके लेफ्ट साइड के या राइट साइड के, लेकिन यहाँ पर राइट साइड का बताया हुआ है। अ पेशेंट कैन नॉट वॉक नॉर्मली, हम लोग एक नॉर्मली करते हैं, सीधे पोस्चर में चलते हैं ना, तो वो सीधे पोस्चर में चल ही नहीं पाएंगे। ही बेंड और वेडल्स ऑन द राइट साइड और पैरालाइज साइड टू क्लियर द अपोजिशन ऑफ फुट लेफ्ट ऑफ द ग्राउंड, दिस इज नोन एज द लर्चिंग गेट, लर्चिंग गेट इसे कहते हैं। और व्हेन द बायलैटरल दोनों साइड के खराब हो जाए तो हम लोग इसे कहेंगे वेडलिंग गेट। अब मैं आपको बताऊं ये कैसे है। देखें, हम लोग नॉर्मली जब चलते हैं तो हम लोगों का पोस्चर यही होता है ना, ऐसे चलते जा रहे हैं, एक पाँव उठा रहे हैं, रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के में नॉर्मल क्या हो रहा होता है, ये देखिए हम लोगों ने समझो ये वाला पाँव उठाना है ना, ये नॉर्मली में भी ये वाला पाँव उठाना है ना। जब ये वाला पाँव हम लोगों ने उठाया तो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने ये वाला पाँव उठाया तो तो इस साइड से जो हमारी ग्रेविटी थी वो इस साइड से इसको नीचे पुल करेगी। जब ग्रेविटी ने नीचे पुल किया तो ये नीचे चले जाएगा जब ये खराब होगा। लेकिन अगर ये खराब नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ये इसे ऊपर खींच देगा। मतलब ये अगर ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, क्योंकि नीचे तो कोई फोर्स नहीं है, कोई स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पाँव उसने उठा लिया है, क्लियर, उसने क्लियर कर दिया है फ्रॉम द ग्राउंड। जब वो नीचे ग्रेविटी से खींचेगी तो ये जो मसल है इसे नहीं जाने देगा, ये इसको नीचे को खींचेगा, मतलब इसी पोस्चर में बैलेंस करके रखेगा। लेकिन जो अगर हमारा ये मसल ही खराब हो जाए तो तब क्या करेगा, तब क्या होगा कि ये ऐसे झुक जाएगा, यूं को झुक जाएगा, जैसे ही मतलब ये पाँव उठाएगा झुक जाएगा। तो अब इसमें क्या बताया हुआ है कि वो एक पाँव तो नॉर्मली उठा लेगा, क्योंकि देखो अब इसका ये समझो ये वाला इस साइड वाला मसल खराब है, तो जब ये वाला पाँव उठाएगा तो नॉर्मली ये इसकी ओपोजिशन करेगा, टिल्ट नहीं होने देगा हमारे पेल्विस को। लेकिन जब ये वाला पाँव उठाएगा तो ये तो नॉर्मली नहीं करेगा ना, ये तो उसकी ओपोजिशन नहीं करेगा, क्योंकि ये मसल ही खराब हो चुका है। तो मतलब कि हम लोग एक साइड से सही है, लेकिन एक साइड से हम लोगों को ऐसे इस पोजीशन में चलना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा पास एक और हमारे पास आता है द नॉर्मल गेट डिपेंड अपॉन दी, ये बताया हुआ है, इसी प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर बताया हुआ है मेनली जब हम लोग नॉर्मली चलते हैं तो हमारी कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं कि टिल्ट ना हो पाए हमारा जो हिप बोन है या वो ज्वाइंट है, जो हमारा हिप ज्वाइंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बताया हुआ है सबसे पहले जो पावर प्रोवाइड करेगा सबसे ज्यादा वो तो ग्लूटाई मीडियस और मिनिमस, जिसकी वजह से बेचारा बंदा ही पुट्ठा सीधा हो जाता। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकंड जो है वो फल्क्रम है, फॉर्म्ड बाय द नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ हेड ऑफ द फीमर विद द एसिटाब्यूलम। वो जो है वो क्या नाम है, अगर उसमें कोई खराबी आ गई है तब भी मतलब कि जो हमारे फल्क्रम बन रहा होता है बिटवीन रिलेशनशिप बन रहा होता है बिटवीन फीमर एंड एसिटाब्यूलम, वो हेल्प करता है। और तीसरा जो है वो टिल्टिंग से बचाने के लिए कौन सा हेल्प करता है, वेट ट्रांसमिटेड बाय हेड एंड नेक ऑन द फीमर। देखें ये जो अभी वेट वाला एक किस्म से हम लोग इस तरीके से लेते हैं, जो हेड एंड ये नेक का सारा वेट आ रहा है वो इस लेग पे आ रहा है। जब ये वाली अगर लेग नॉर्मल है तो इस पर आ रहा है जो सारा वेट, तो ये भी तो इसको हिप बोन को बैलेंस करेगा ना, कि इसी पोजीशन में रहे, क्योंकि हम लोग सारा वेट जब उस पर बैलेंस कर देते हैं। समझ आया? ठीक हो गया जी। ये हमारा था क्या नाम है हमारा क्लिनिकल। उसके बाद हम लोग कहते हैं नॉर्मल व्हेन बॉडी वेट इज सपोर्टेड बाय वन लिम्ब बाय, वो किसी वजह से भी हो सकता है कि भाई जो ग्लूटाई था वो एक साइड से अपोजिशन नहीं कर रहा था, अनसपोर्टेड था। दूसरा काफी दफा ऐसा होता है कि जो हमारा एब्डक्टर मैकेनिज्म है वो डिरेक्टिव हो जाता है, इसीलिए हमारा पेल्विक ड्रॉप करता है, ये वही बताया हुआ है। तो ना अब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ट्रेंडेलिंगबर्ग साइन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रेंडेलिंगबर्ग साइन, उसको हम लोग ये वाली साइन कहते हैं, और जिसका नाम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा पेपर में लिखने के लिए। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये जो साइन है ये क्या शो करती है, मैंने ऊपर वाली पॉइंट आपको नीचे बताने लगा, मतलब नीचे वाली पॉइंट ऊपर बताने लगा था। मेनली जब हम लोगों की कोई भी अनसपोर्टेड होती है बाय एनी रीजन, ये 3 रीजन है ना, तीनों में खराबी हो सकती है, तो बाय एनी रीजन तो हमारे पास कौन सी साइन शो होगी, पॉजिटिव
ट्रेंडिलेन बर्ग्स साइन, ठीक है हो गया ट्रेंडिलेन बर्ग साइन। उसके बाद हम लोग कहते हैं तो ये जो पावर है ये किसी की भी डिफेक्ट की वजह से होता है, इधर पायरेलाइसिस ऑफ ग्लूटस मीडिया और मिनिमा, इधर डिफेक्ट ऑफ द फल्क्रम जो कि ज्यादातर कंजेनाइटल या पैथोलॉजिकल डिस्लोकेशन ऑफ हिप जॉइंट की वजह से होता है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ द वेट, हमारे वेट जो नॉर्मली हम लोगों की लिम्ब पर आना होता है वो नहीं आ रहा होता, तो उसकी वजह से अनयूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर भी हो सकता है। तो क्या नाम है, ये जो है ये हमारे डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से हमारी नॉर्मली जो है वो अनअपोज्ड रह जाता है और हमारा जो वो हमारी जो राइट या लेफ्ट हमारे पेल्विक है वो टिल्ट कर जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमाई को अगर हम लोगों को एक साथ में इनका टेस्ट करना है कि ये नॉर्मल है या इनमें कोई खराबी आ चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि ना वो हम लोग क्या करेंगे कि टुगेदर डूइंग इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक फंक्शन करते हैं दोनों, मीडियल रोटेशन, एक जो हमारा ग्लूटस मैक्सिमस था वो ही सिर्फ लेटरल रोटेशन कर रहा था इन सुपरफिशियल ग्रुप में, बाकी जो तीनों थे वो मीडियल रोटेशन कर रहे थे। तो जब हम लोग ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस को चेक करना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अंदर से यूं आर्क बनाकर पांव को लेके जाना है, मतलब, और जबकि वो जो पर्सन होगा वो किस पोजीशन में होगा, वो पोजीशन होगा उसकी जो नी है वो फ्लेक्स्ड होगी, मतलब जो नी है वो हम लोगों की पीछे की तरफ फ्लेक्स की हुई होगी, जैसे हम लोग वॉक करने के लिए पाँव उठाते हैं वैसे। तो हम लोग उसे कहेंगे कि जो तुम्हारी जो फीमर बोन है वो लेटरल से मीडियल की तरफ लेके आओ, तो उनको उससे नहीं हो पाएगा वो। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हम लोगों का ग्लूटस मीडियस या ग्लूटस मिनिमस में कोई प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ ही इनर्वेट होते हैं, दोनों में इकट्ठी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए दोनों को इकट्ठे ही चेक करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये पक्के दोस्त होते हैं, फंक्शन भी सेम थे, इनर्वेशन भी सेम थी, नाम भी सेम ही था, ओरिजिन भी एक जगह से तकरीबन ले रहे थे और इंसर्शन भी एक जगह पे ही कर रहे थे। उसके बाद हम लोग कहते हैं अगर हम लोग ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमस और टेंसर फेशिया लेटा तीनों को एक साथ टेस्ट करना चाहें, ये तीनों भी थोड़े बहुत दोस्त, मतलब ये दोनों तो पक्के दोस्त थे, इसके साथ भी थोड़े थोड़े दोस्त थे क्योंकि इसके साथ भी थोड़े फंक्शन मैच करते थे। तो अगर इन तीनों को हम लोग एक साथ चेक करना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे, एक बंदे को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, सुपाइन पोजीशन में लेटाकर हम लोग उसके जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो देखिए हम लोग फोर्स जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ना हम लोग उसे कहेंगे सुपाइन पोजीशन में नी को एक्सटेंड करो, नी को एक्सटेंड करो। हम लोग क्या करेंगे कि हमारी ये जो नी है, हम लोगों को पता था ये तीनों जो हैं वो हमारी यहाँ पर लिखा हुआ है एबडक्टिंग लोअर लिम्ब अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, सॉरी एबडक्टिंग करवाएंगे। हम लोगों को पता था ये हमारे जो सारे सुपरफिशियल है मेनली वो सारे एबडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसे हम लोग एबडक्शन कैसे होती है, अवे फ्रॉम दी वो होती है ना, अवे फ्रॉम दी बॉडी लेके जाना होता है। हम लोग इस पर्सन को कहेंगे कि एक पर्सन के थाई पर जोर देंगे डाउनवर्ड और हम लोग जो लेग को वो खींचेंगे इनवर्ड खींचेंगे और हम लोग पर्सन को कहेंगे कि एबडक्शन करवाओ इसकी, अवे टू दी अपनी मीडियल प्लेन से लेके जाओ, तो वो नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि तीनों मसल्स में कोई गड़बड़ है क्योंकि तीनों मसल्स की इनर्वेशन सेम थी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों के इसके जो क्लिनिकल्स थे वो भी कंप्लीट होते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।